सानिया 9 मई में मुलविस मुल्जिमान को सजाएं सुनाने का तीसरा मरहला जल्द। मुतवक्के जिन्ना हाउस हमले के 33 मुल्जिमान को सजाएं सुनाए जाने का इम्कान। तीसरे मरहले में जिन्ना हाउस के कमरों में दाखिल होने वालों को सजाएं सुनाई जाएंगी। गुजरावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गैंग बेनकाब। FIA का खुफिया गोदाम पर छापा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुनज़्ज़िम गैंग का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम शहरियों को उमरा वीज़ा सऊदी अरब भिजवा कर लीबिया और मिस्र मुंतकिल करता था। मुलजिम से गैर मुल्की वीज़ा स्टेटस और हवाई जहाज के टिकट्स बरामद। पंजाब मैट्रिक और इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2025 के लिए स्कीम ऑफ स्टडीज जारी कर दी जाएंगी। आइंदा तलबा और तालिबात नई स्कीम ऑफ स्टडीज के मुताबिक इम्तिहान देंगे। नहम जमात में 5 ग्रेड और 2 और 3 तर्जुमा कुरान के होंगे। नहम इस्लामियात और हिसाब के एक हफ्ते के में 6 परेड होंगे। जापान एयरलाइंस पर साइबर हमला, कई परवासें ताखीर का शिकार। एयरलाइन सिस्टम पर साइबर हमले के बायस अंदरूनी और बैरूनी मुल्क परवासें ताखीर का शिकार। साइबर हमले ने कंपनी के अंदरूनी और बैरूनी निज़ाम को मुतासर किया। राउटर आर्जी तौर पर बंद। परवाजों के लिए टिकट्स की फरोख्त मुअत्तल। अफगानिस्तान से कालादम TTP के हमले काबिल कबूल नहीं। किसी सूरत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उनकी सहूलतकारी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा बदकिस्मती है कि कालादम TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। दिली ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हों। काबीना का दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी गड़ी खुदा बख्श पहुंच गए। शहीद बीबी के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। दीगर शहदा की कुर्बान कब्रों पर भी फातह खानी। मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 17वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। दहशतगर्दों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी में तारीखी जलसे के बाद निशाना बनाया। मोहतरमा को कारकुनान के नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी से निकलने पर गोली लगी। ऐन उस वक्त खुदकुश धमाका भी हुआ। पाकिस्तान को हर दिल अजीज अवामी सियासतदान से महरूम कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क के कोने कोने से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मोहतरमा जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों का पैकर थी। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां आवाम की ताकत राज करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर जमहूरियत की अलंबरदार सियासी अमल में मुकालमे और मुफाहमत की मजबूत हामी थी। बिलावल भुट्टो बोले, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की इलामत थी। बानी PTI के भांजे हसन न्याजी और एहसानुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। मियाँ इबाद फारूक और कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद को 2-2 साल की सज़ा। 10 मुजरमों को 9-9 साल जेल में गुजारना होंगे। 1 मुजरिम को 8 और 5 मुजरमों को 7-7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। खैरपुर में कच्चे में पुलिस और कमांडोज का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकाने जला दिए गए। ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरों की मदद भी ली गई। कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस में मुकाबला। 1 जख्मी मुलजिम गिरफ्तार। FB एरिया से 1 लाश मिली। मलीर मेमन घोट में फायरिंग से खातून जख्मी। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, खातून और बच्चा जाम हक।
ट्रैफिक कवानीन पर 10,000 तक जुर्माना किया जाएगा तो लोग बाज आएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को भारी जुर्माने का इंदिया। इंसदाद स्मोक केस में जज से शाहिद करीम का बसों के बगैर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद होने पर इज़हार नाराज़गी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर भट्टू को तौहीन अदालत का नोटिस। स्कूल बसों से मुतल्लिक पॉलिसी भी तलब कर ली। केस की मजीद समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। कागान और शुगरान में पारा नुक्ता इंजमाम से भी नीचे आ गया। मानसहरा में आबशारें और झीलें जम गई। इस गर्दों में पारा -13, लेह -12, गिलगित सोर और हुंजा में -8 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -6, मरी में -1, पेशावर इस्लामाबाद में 1-1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग 8 घंटे से तजावुज कर गई। शहर कायद में गैस के साथ बिजली की बंदिश का दुरानिया भी 10 घंटे तक हो गया। दिन भर बिजली की आंख मचोली से पानी की किल्लत, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। SIFC का तामुन, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। पाकिस्तान के करंट अकाउंट में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड। जुलाई के बाद नवंबर में दूसरा सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब डॉलर रहा। माली साल 2025 में मजमूई तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। बरामदात में 1 अरब डॉलर का इजाफा। खिदमात की बरामदात 3.276 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पंजाब में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला के नताइज सामने आ गए। फैसलाबाद में कामयाबी का तनासुब 38%, गुजरांवाला 37% और लाहौर में कामयाब तलबा का तनासुब 36% रहा। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 137 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला। डायरेक्टर ICU तिब्बी अमले के 2 अरकान शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में तुलकराम पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 8 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली फौज की यमन पर भी जारी है। अरब मीडिया का कहना है कि सुहनी फौज ने हमला हौसी रहनुमा की तकरीर के दौरान किया। सना एयरपोर्ट और अल हदीदा बंदरगाह पर भी मिसाइल दागे गए। तेल और बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत में खलीज तामुन काउंसिल का 46वां गैर मामूली इजलास। शाम, लेबनान और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरका ने शाम में बैरूनी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। शामी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत। शाम और लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के अज़्म का भी इयादा। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह मुख्तसर अलालत के बाद चल बसे। 92 साला सीनियर कांग्रेस रहनुमा को तबीयत बिगड़ने पर नई दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मनमोहन सिंह 2 बार भारत के वज़ीर आज़म बने। बतौर वज़ीर ख़जाना भारत की मईशत को संवारने का एजाज़ भी हासिल। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर में यूथ फेस्टिवल क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम भिम्बर में हुई। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर आज़ाद कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर C14 सेक्टर में तरक्याती कामों का आगाज। मोहसिन नकवी नए तामीर होने वाले सेक्टर C14 का दौरा। CDA को तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मंसूबा ओवरसीज पाकिस्तानियों और मकामी रिहायशियों के लिए है। लॉटिस को फौरी तौर पर कब्जा दिया जाए। मारगला हिल्स नेशनल पार्क की अराजी पर कब्जा माफी के खिलाफ कोई रियायत न बरतने की हिदायत। सेक्टर C14 में प्लॉट्स की बुकिंग 30 दिसंबर तक, जबकि अलॉटमेंट के लिए ओपन कुरंदाजी 14 जनवरी को होगी। और प्रीमियर लीग में लिवरपूल की टॉप पोजीशन बरकरार। लेस्टर सिटी को 3-1 से हरा दिया। चेल्सी को फुलहम के हाथों 2-1 से शिकस्त। हारने के बावजूद चेल्सी की दूसरी पोजीशन। न्यूकैसल यूनाइटेड ने ऑस्टन विला को 3-0 से हरा दिया।